मत देख भोला बिसरे, मत देख भोला बिसरे, तेरा चित ना आवे ना। मत देख भोला बिसरे, मत देख भोला बिसरे, तेरा चित ना आवे ना। मत देख भोला बिसरे, मत देख भोला बिसरे, तेरा चित ना आवे ना। मत देख भोला बिसरे, मत देख भोला बिसरे, तेरा चित ना आवे ना। मत देख भोला बिसरे, मत देख भोला बिसरे, तेरा चित ना आवे ना। देख भोला बिसरे। मोती तमंदर ओसरे, रत्नित होए जड़ाओ। मोती तमंदर ओसरे, रत्नित होए जड़ाओ। कस्तूर कुंगु अगर चंदन, लीप आवे जाओ। 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 मत देख भोला बिसरे, मत देख भोला बिसरे, तेरा चित ना आवे ना। मत देख भोला बिसरे, मत देख भोला बिसरे, तेरा चित ना आवे ना। देख भोला बिसरे। हर बिन जियो जल बल जाओ, जियो जल बल जाओ। हर बिन जियो जल बल जाओ, जियो जल बल जाओ। मैं अपना गुर पूछ देखया, अवर नाही था। मैं अपना गुर पूछ देखया, अवर नाही था। मैं अपना गुर
देखिया अवर नाही था। मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही नाओ। मत देख भोला बिसरे, मत देख भोला बिसरे, तेरा चित ना आवे नाओ। मत देख भूला बिसरे, मत देख भूला बिसरे, तेरा चित ना आवे नाओ। मत देख भोला बिसरे। धरती तहीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ। धरती तहीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ। मोहनी मुख मणि सोहै, करे रंग पसाओ। 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 मत देख भोला बिसरे, मत देख भोला बिसरे, तेरा चित ना आवे नाओ। मत देख भूला बिसरे, मत देख भूला बिसरे, तेरा चित ना आवे नाओ। मत देख भोला बिसरे। सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद्ध आखां आओ। सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद्ध आखां। गुपत पर घट होए बैसा, लोक राखे भाओ। 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 मत देख भोला बिसरे, मत देख भोला बिसरे, तेरा चित ना आवे नाओ। मत देख भूला बिसरे, मत देख
बिसरै। सुल्तान होवा मेल लश्कर तखत राखा पाओ। सान होवा मेल लश्कर तखत राखा पाओ। हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ। 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 मत देख भोला बिसरै, मत देख भोला बिसरै। तेरा चित ना आवे ना, मत देख भूला बिसरै, मत देख भूला बिसरै। तेरा चित ना आवे ना, मत देख भोला बिसरै। सुल्तान होवा मेल लश्कर तखत राखा पाओ। सान होवा मेल लश्कर तखत राखा पाओ। हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ। 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 मत देख भोला बिसरै, मत देख भोला बिसरै। तेरा चित ना आवे ना, मत देख भूला बिसरै, मत देख भूला बिसरै। तेरा चित ना आवे ना, मत देख भोला बिसरै।
देख भूला विसरे, तेरा चित न आवे नाव। मोती तो मंदिर उसरे, रत्नी होई जड़ाओ। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। भाई बालाजी गुरु अंगद पातशाह से कहते हैं, ऐ दूसरे गुरु नानक, है गुरु अंगद पातशाह, गुरु नानक पातशाह के साथ सफर करते करते आज पता नहीं कहां कहां किन किन का उद्धार करते हुए गुरु नानक पातशाह के साथ जीवन व्यतीत हो रहा था। पता नहीं कौन कौन गुरु नानक को कहां कहां बैठकर पुकार रहा था। पता नहीं गुरु नानक ने किन किन की पुकार सुनकर कहां कहां मेरे पातशाह नहीं चले। गुरु अंगद पातशाह अब उत्सुकता के साथ पूछते हैं, बालिया समा कलयुग का है। गुरु नानक पातशाह तो निर्गुण निराकार साक्षात निरंकार हैं, पर क्या कभी कलयुग के तत्ते झोले ने आप पर या भाई मर्दाना जी पर अपना कोई प्रभाव दिखाया? मैं समझ सकता हूं कि गुरु नानक के साथ रहते हुए कलयुग की माया आपको प्रभावित नहीं कर सकती, पर क्या कलयुग ने अपना कोई जोर दिखाया? भाई बालाजी मुस्कुराकर कहते हैं, हे गुरु अंगद पातशाह, कलयुग कहां अपने इन करतूतों से बाज आने वाला था। भाई बालाजी कहते हैं, सेतु बंद रामेश्वर, जब हम वहां के दर्शनों के लिए गए थे, पातशाह यहां इस कलयुग ने अपनी कला दिखाई थी। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। गुरु अंगद पातशाह कहते हैं, फिर भाई बालाजी आप ना ये कथा हमें पहले क्यों नहीं सुनाई? आप ना ये कथा हमें फिर से सुनाओ, क्योंकि एक एक क्षण जो आपने गुरु नानक की छत्र छाया में बिताया है, हम उस एक एक क्षण को सुनना चाहते हैं, उस क्षण को महसूस करना चाहते हैं। भाई बालाजी कहते हैं, धन हो गुरु अंगद पातशाह, जिनके हृदय के अंदर गुरु नानक के उन कौतकों को, उन चरित्रों को सुनने का इतना प्यार है, इतनी उत्सुकता है। भाई बालाजी कहते हैं, पातशाह सागर के उस तट पर, उस किनारे पर एक दिन गुरु नानक पातशाह, मर्दाना और मैं तीनों बैठे थे। इतने में क्या होता है, जोर से आंधी चलती है, बादल गरजते हैं, तूफान आता है, चारों तरफ कालिक छा जाती है, भयंकर गर्जनाओं की आवाज होती है, समंदर में उथल पाथल होती है। मर्दाना बड़ा कांपता है, कहता है, बाबा पता नहीं कौन सी बला हमारी तरफ आ रही है, बाबा मेरी सहायता करो, मैं बड़ा डर लग रहा है, मैं बड़ा डर रहा हूं, मुझे बड़ा डर लग रहा है।
हे बाबा नानक, पता नहीं आज इस बला ने मुझे छोड़ना भी है या इस बला ने मुझे खा जाना है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मर्दानिया, अधीर ना हो, धीरज धारण कर, उस अकाल पुरख, उस निरंकार का ओट आसरा ले। मर्दाना कहता है बाबा मैं बड़ा भयभीत हूं, और जब इंसान भय में होता है बाबा धीरज कहां से आएगा। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मर्दानिया, बला तो अभी आई नहीं, आने वाली है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। मर्दाना कहता है बाबा जिस बला के आने का आगाज इतना भयंकर है, उसके आने के बाद अंजाम क्या होगा। बाबा नानक कहते हैं मर्दानिया, इस आगाज को देखकर मत डर, अंदाज वो यहां आकर सब कुछ भूल जाएगा। मर्दाना अब अपने आप को संभालते हुए बैठा है, बाबा नानक की तरफ निहारता है और क्या देखता है, एक विकराल रूप धारण किए हुए नग्न शरीर, एक हाथ अपनी इंद्री पर है, दूसरा हाथ अपनी रसना पर है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में से लहू टपक रहा है। विकराल रूप धारण किए हुए गुरु नानक पातशाह के आगे बढ़ रहा है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु नानक पातशाह जिनके नेत्र आधे खुले आधे बंद हैं, सुरत परमेश्वर के चरणों से जुड़ी है। मर्दाना इशारा करता है बाल्या जरा देख कौन आ रहा है। बाला कहता है मर्दाना डरता क्यों है जब बाबा नानक हमारे साथ हैं। मर्दाने ने अब बाबे की तरफ निहारा और कहा बाबा जरा देखो ये क्या बला है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मर्दानिया, ये कोई ऐसी वैसी बला नहीं, ये साक्षात कलयुग है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। कलयुग गुरु नानक के आगे आकर कहता है ऐ नानक, ऐ गुरु नानक, ये मेरा राज है और आप मेरे राज के अंदर मैं जिन लोगों को भ्रमित करता हूं, उन सब भ्रमित लोगों को आप परमेश्वर की बंदगी में जोड़ते हैं। है गुरु नानक, आप मेरे किए कराए पर पानी फेर देते हो। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु नानक पातशाह कहते हैं कलयुग तेरा काम लोगों को भ्रमित करना है, मेरा काम लोगों को उस भ्रमों से निकाल कर सच के साथ जोड़ना है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। कलयुग कहता है बाबा मैं जानता हूं आप पूर्ण अवतार हो, पूर्ण पुरुष हो, पर हे बाबा जो निरंकार ने मुझे ड्यूटी दी है, ये मुझे काम दिया गया है कि मुझे इस मेरे समय के अंदर सबको परमात्मा के नाम से दूर करना है, सच के मार्ग पर चलने से मुझे सबको रोकना है। मेरे काम में आप बड़ी बाधा डालते हो। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहिगुरु। है बाबा नानक, आप मेरे कार्य में बाधा न डालें। क्यों इन जंगलों में भटकते हो, क्यों लोगों के घरों में जाते हो? अगर आप हुक्म करो मैं आपके लिए सुंदर महल तैयार कर दूं, जिस महल की दीवारी, उन दीवारों पर लाल मोती हीरे जड़े हों,
रत्नों से जड़ित आपके लिए सुंदर भवन तैयार कर दूं, आपकी हुक्म अदूली करने के लिए, आपके हजूर में सदैव सेवा करने के लिए संसार की सबसे सुंदर स्त्रियों को खड़ा कर दूं। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। आपके महल के उन दीवारों से सदैव कुंगू, केसर, अगर, चंदन इनका लेपन करवा के इनकी खुशबू आपके महलों में आए। बाबा, आप सुल्तान बनकर राज करना और सारी लोकाई आपके आगे झुककर सलाम करेगी। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, कलयुग ये सब हम फकीरों के लिए नहीं है, क्योंकि कहीं इनमें जाकर इन सुखों को भूलकर, इन सुखों को देखकर कहीं हम परमात्मा के नाम को ना भूल जाएं। प्यार से जपिए सतनाम। कलयुग कहता है, बाबा मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझसे सेवा आप लीजिए। और हे गुरु नानक पातशाह, मेरे कार्य में विघ्न मत डालिए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, कलयुग तू बेशक अपना राज कायम कर, पर ऐ कलयुग, जहां तक हमारी आवाज पहुंचेगी, जहां तक सच की आवाज पहुंचेगी, जहां तक सच की आराधना होगी, कलयुग वहां तेरा जोर नहीं चलेगा। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। कलयुग हाथ बांध कर खड़ा है, बेनती करता है, बाबा आप पूर्ण पुरुष हो, मुझे आपसे बड़ा डर लगता है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, कलयुग डर मत, तुझे भी निरंकार ने हुक्म देकर इस संसार में भेजा है। कलयुग कहता है, बाबा पर जब मेरा हिसाब हो वहां पर, क्योंकि हिसाब तो सबका होगा। प्यार से जपिए सतनाम। कलयुग कहता है, गुरु नानक पातशाह जब मेरा हिसाब हो निरंकार के आगे, तब आप वहां मौजूद रहना, मुझे निरंकार की मार से आप ही बचा सकते हो। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, कलयुग चिंता मत कर, वहां हम आकर खुद खड़े रहेंगे, तुझे निरंकार से बख्शवा देंगे। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। कलयुग चरणों में गिरता है। गुरु नानक पातशाह पूछते हैं, कलयुग जरा बता तो सही, तू इन संसार के लोगों को कैसे भ्रमित करता है, तेरी सेना कौन सी है? प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। कलयुग कहता है, मेरी सेना का जो राजा है, जो प्रधान है, वो मोह है। मोह के पाले पड़कर जीव बड़ा दुखी रहता है। कलयुग कहता है, मेरी सेना का शूरवीर झूठ है। प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। और मेरी सेना का जो सेनापति है वो हिंसा है। गुरु नानक पातशाह सुनते हैं, कहते हैं, कलयुग बस इतने से ही है? कहने लगा, कलयुग नहीं पातशाह, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये मेरे बड़े बड़े जोधे महावीर हैं। प्यार से जपिए सतनाम। निंदा, तृष्णा, आलस्य, जुआ, मद्यपान, दुराचार, विषयों में ममता, आशा, द्वेष, ये मेरी पूरी सेना है। प्यार से जपिए सतनाम। कलयुग अपने सारे दुर्गुणों का गुरु नानक के आगे सारा कथन करते हुए कहता है, गुरु नानक ये सारी मेरी सेना है। गुरु जी ने कहा, इस सारी फौज का तू सरदार है ना, तो कलयुग तुझे लेखा देना पड़ेगा। कलयुग कहता है, बाबा इसीलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूं कि जब मुझसे लेखा मांगा जाए तब आप मेरे लेखों को फाड़ देना। प्यार से जपिए सतनाम। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपका सेवादार हूं,
गुरु नानक पातशाह कहते हैं कलयुग हम सेवा तुझसे 10वें जामे में लेंगे। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु 10वें जामे में आकर तेरी सारी सेवाएं लेंगे। कलयुग कहता है बाबा पर मैं बख्शा तो जाऊंगा ना। गुरु नानक कहते हैं हाँ कलयुग, तेरे इस युग में हमने अवतार लिया है, इस करके तू बख्शा तो जरूर जाएगा। प्यार से जपिए सतनाम। भाई साहब गुरदास साहब भी कहते हैं कलयुग बाबे तारिया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। बाबा नानक ने कलयुग को तारा है, क्योंकि हे कलयुग जो फल सतयुग के अंदर 1,00,000 वर्ष की उम्र में, त्रेता के अंदर 10,000 वर्ष की उम्र में, द्वापर युग के अंदर 1,000 वर्ष की उम्र में जितना जप तप करने से मिलता था, ऐ कलयुग तेरे इस युग के अंदर उतना पुण्य केवल कुछ घड़ी साध संगत में बैठकर उस परमेश्वर की इबादत करने मात्र से प्राप्त होता है। प्यार से जपिए सतनाम। हे कलयुग तेरी साधना तेरी बंदगी बहुत बड़ी है, तभी तो निरंकार ने तेरे युग को सबसे ऊपर किया है। प्यार से जपिए सतनाम। हे कलयुग जीव सतयुग के अंदर लाख वर्ष तक बैठकर तप करते थे, पर उतना पुण्य नहीं मिलता था जितना पुण्य तेरे इस युग के अंदर साध संगत में बैठकर परमेश्वर की आराधना करने से, कीर्तन करने से मिलता है। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह कहते हैं कलयुग तेरे पास बस इतने ही शस्त्र हैं, इतने ही हथियार हैं, इतनी ही सेना है जिससे तूने सारे संसार पर विजय किया है। कलयुग कहता है नहीं पातशाह, मेरे पास और भी मेरी सेना है। गुरु नानक कहते हैं जरा बताओ उनके नाम। कलयुग कहने लगा निंद्रा। हे गुरु नानक पातशाह जब प्राप्ति का समय आता है मैं जीवों के ऊपर निंद्रा की चादर डाल देता हूं। प्यार से जपिए सतनाम। निंद्रा जलन, दूसरे के प्रति द्वेष भाव, जलन, मस्ती, दुष्टता, दुराचार, चोरी, बखीली, आपस में दूसरों की प्रति ठठोली करना। हे गुरु नानक पातशाह मेरे पास और भी अधिक शस्त्र हैं, और भी सेना है। गुरु नानक कहते हैं जरा बयान करके सुना। कलयुग कहता है पातशाह मेरे युग के अंदर सच बोलने वाला मूर्ख होगा। प्यार से जपिए सतनाम। जो सच बोलेगा वो मूर्ख होगा और झूठ बोलने वाला गुणी ज्ञानी कहलाएगा। प्यार से जपिए सतनाम। वेद पाठियों की मेरे युग में खुआरी होगी और धर्म भ्रष्टों की जय जयकार होगी। जो धर्म से भ्रष्ट होंगे, धर्म का आचरण नहीं करेंगे, दुराचारी होंगे, बस केवल की धर्म परिभाषा अपने मुख से बयान करते रहेंगे, ऐसे झूठों की जय जयकार होगी। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। सन्यासी साधुओं के पास बहुत धन होगा और गृहस्थियों को गुजरान भी मुश्किल से होगा। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। पर हे गुरु नानक पातशाह आप जो हुक्म करो मैं मानने को तैयार हूं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। गुरु नानक पातशाह कहते हैं हे कलयुग तेरे पास इतने शस्त्र हैं, इतनी सेना है, इतने बड़े बड़े योद्धे वीर हैं, फिर भी तू हमारे सामने अपने आप को समर्पण कर रहा है।
कलजुग कहता है, हे गुरु नानक पातशाह, निरंकार ने बेशक मेरा राज कायम किया है, समा मेरा है, पर हे गुरु नानक, मेरे इस राज में, मेरे इस समय में हुक्म तो आप ही का चलता है। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह के आगे आज कलजुग बार बार नतमस्तक होता है, सजदे करता है और कहता है, पातशाह कोई सेवा बख्शो। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, कलजुग तेरी विनय, तेरा ये विनम्र भाव, इसे हम चौथे जामे में स्वीकार करेंगे। जब हम चौथा अवतार धारण करके आएंगे चौथे गुरु के रूप में, तब हम चारों दरवाजों को खोल देंगे और तू जहां से आना चाहे अपने सारी सेवाओं के साथ पहुंच जाना। प्यार से जपिए सतनाम। तुझसे तब चारों मार्गों से, चारों दरवाजों से हम सेवा लेंगे। कलजुग बड़ा खुश होता है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, ऐ कलजुग, अब जरा हमारी एक बात सुनता जा। कलजुग कहता है, बाबा हुक्म करो। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, कलजुग, जहां गुरु नानक के नाम का कीर्तन हो, जहां गुरबाणी का कीर्तन हो, उस निरंकार की आराधना हो, वहां तुझे आने की अनुमति नहीं है, वहां तेरा प्रवेश वर्जित है। कलजुग कहता है, बाबा जितना समय आराधना होगी मैं बाहर जोड़ों में बैठकर, जुतियों में बैठकर आपकी उस गुणानुवाद को, उस आराधना को, उस कीर्तन को श्रवण करूंगा। पर बाबा जब प्रसाद बरताया जाएगा तब तो मुझे आने की अनुमति है ना। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, कलजुग तू बड़ा सियाना है, आखिर हमें मना ही लिया। ठीक है कलजुग, इस बात को हम तेरी रखते हुए तुझे कीर्तन के बाद आने की अनुमति देते हैं, पर याद रखना बीच कीर्तन में कभी मत आना। कलजुग कहता है, नहीं बाबा, तब तो मैं बैठकर आपके भक्तों के साध संगत के जोड़ों को झाड़ूंगा। प्यार से जपिए सतनाम। और कहते हैं, अब कलजुग गुरु नानक पातशाह से विदा होता है। गुरु नानक पातशाह मर्दाने से कहते हैं, मर्दाने रबाब छेड़, बाणी आ रही है। और मेरे पातशाह ने यही शब्द उच्चारण किया। आओ सभी मिलके पढ़ो। मत देख भोला बिसरे, मत देख भोला बिसरे, तेरा चित ना आवे ना। मत देख भोला बिसरे, मत देख भोला बिसरे, तेरा चित ना आवे ना। मत देख भोला बिसरे, मत देख भोला बिसरे, तेरा चित ना आवे ना। मत देख भोला बिसरे, मत देख भोला बिसरे, तेरा चित ना आवे ना। मत देख भोला बिसरे। मोती तमंदर ओसरे, रत्नित होए जड़ाओ। मोती तमंदर ओसरे, रत्नित होए जड़ाओ। कस्तूर कुंगु
अगर चंदन लीप आवे जाओ। कस्तूर कुंगु अगर चंदन लीप आवे जाओ। हर बिन जियो जल बल जाओ, जियो जल बल जाओ। हर बिन जियो जल बल जाओ, जियो जल बल जाओ। मैं अपना गुर पोछ देखया, अवर नाही थाओ। मैं अपना गुर पूछ देखया, अवर नाही थाओ। मैं अपना गुर पूछ देखया, अवर नाही थाओ। मैं अपना गुर पूछ देखया, अवर नाही थाओ। मत देख भूला बिसरे, मत देख भूला बिसरे। तेरा चित ना आवे नाओ। मत देख भूला बिसरे, मत देख भूल बिसरे। मत चित ना आवे नाओ। मत देख भूला बिसरे। गुरु नानक पातशाह मर्दाने से कहते हैं, मर्दानिया चाहे हमें सारे संसार का राज भी मिल जाए, पर मर्दानिया हम उस परमात्मा के नाम के तुल्य इस संसार के सारे सुखों को, सारे राज को तुच्छ समझते हैं। और ये माया, कहते हैं मेरे पातशाह, इस माया को एक कुकरी विष्टा के समान समझते हैं। मर्दानिया उस परमेश्वर का नाम इतना बेअंत है, कोई नाम का आसरा ले तो सही, कोई नाम का वो आसरा लेकर देखे, कोई नाम जप कर देखे। गुरु अंगद पातशाह आज ये वचन सुनकर बड़े खुश होते हैं। बालिया, गुरु नानक पातशाह ने कलयुग पर भी विजय हासिल की है। भाई बाला कहते हैं, हे गुरु अंगद पातशाह, केवल विजय हासिल नहीं की है, कलयुग गुरु नानक के चरणों में झुककर सलाम करता है। कलयुग के तारणहार, कलयुग के स्वामी गुरु नानक पातशाह आप हैं। गुरु अंगद पातशाह कहते हैं, हे बालिया, अब मुझे आगे की कथा सुनाओ। भाई बाला कहता है, हे गुरु अंगद पातशाह, गुरु नानक साहब के साथ मैं और मर्दाना वहां से तिलंग देश की तरफ बढ़े। इस तिलंग देश के अंदर जब हम गए, एक रमणीक स्थान था, बाग लगा हुआ था। उस बाग के अंदर जाकर गुरु नानक पातशाह के साथ हम दोनों बैठ गए। बाबा नानक ने कहा, मर्दानिया रबाब छेड़। रबाब ने, मर्दाने ने हाथ में उठाया, रबाब छेड़ना शुरू किया। बाबा नानक का इलाही गला खुला, कीर्तन आरंभ हुआ। कहते हैं इस बाग का जो मालिक था, इतिहास में जिसका नाम आता है खोसला खत्री, ये खत्री जात का ये खोसला बड़ा संत सेवी था।
इसकी हवेली के बाहर सदैव संतों की भीड़ लगी रहती थी। परमात्मा ने जहां इसे धन दिया था वहां संत सेवा की भावना भी दी थी। प्यार से जपिए सतनाम। वहां इसे निर्मल मन भी दिया था, इसे धन को खर्च करने की जुगती भी बख्शी थी। आज अपने बाग में 3 संत मूर्तियों को देखकर ये खोसला खत्री भी अपने बाग में आता है, गुरु नानक पातशाह के आगे सजदा करता है। मेरे साहब कीर्तन में मस्त है। ये खोसला खत्री अपने घर जाता है, अपने परिवारजनों को लेकर आता है, अपने भाई बंधुओं को, अपनी पत्नी, माता पिता, अपने बच्चों को, सबको साथ लेकर गुरु नानक के पास अपने बाग में जाकर बैठकर कीर्तन श्रवण करता है। जब कीर्तन की समाप्ति होती है, गुरु नानक पातशाह पूछते हैं, भाई आपका नाम क्या है? खत्री कहता है, पातशाह मेरा नाम खोसला खत्री है, मैं आपका सेवक हूं, आप जो हुक्म करो मैं आपकी सेवा में हाजिर करूं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, खोसला खत्री तेरे जीवन की अब केवल 4 घड़ियां बाकी रह गई हैं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। कहीं कहीं पर 4 पहर भी लिखा है और कहीं 4 घड़ियां लिखा है। हे खोसला खत्री तेरे जीवन के अब 4 पहर बाकी रहते हैं। अपने इन परिवारजनों से अब तू विदा ले ले, अब कुछ देर हमारे साथ बैठ जा, उस परमेश्वर की बंदगी करते हैं। खोसला खत्री मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए अपने परिवारजनों से हाथ जोड़कर विदा लेता है और गुरु नानक पातशाह के पास ही बैठा रहता है। सारे परिवार के लोग अपने घर जाते हैं, आपस में रोना शुरू करते हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, भाई रो मत, ऐसा संत सेवी आपके घर में पैदा हुआ है। परिवार के लोग कहते हैं, पर ऐसा संत सेवी हमारे घर का स्वजन हमें फिर कैसे मिलेगा? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, इसके मिलने की चिंता मत करो, ये उस परमात्मा से कैसे मिलेगा वो चिंता करो। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह के पास अब ये खोसला खत्री बैठा है। गुरु नानक पातशाह मर्दाने से कहते हैं, मर्दानिया कीर्तन शुरू कर। कहते हैं 3 पहर तक और कीर्तन होता रहा। ये खोसला खत्री अलमस्त होकर बैठा रहा। जब आखिरी पहर आया, गुरु नानक पातशाह के आगे ये खोसला खत्री बैठा है। मेरे साहब कहते हैं, खोसला कोई मन का संशय हो, कोई भ्रम हो, हमसे पूछ ले। मता तेरे जीवन का कोई संशय, कोई भ्रम रह जाए जिसके कारण तुझे फिर से देही धारण करनी पड़े। खोसला खत्री कहता है, पातशाह मेरे जीवन के सारे संशय, सारे भ्रम आपके दर्शन मात्र से निवृत्त हुए हैं। बस मुझे एक ही बात पूछनी है कि जब मेरा ये शरीर छूटेगा, है बाबा, वहां दरगाह में मेरी बाह आप पकड़ोगे ना? प्यार से जपिए सतनाम। वह दरगाह में मेरी बाह आप पकड़ोगे ना? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, खोसला हम जब किसी की एक बार बाह पकड़ लेते हैं ना, फिर इस लोक में तो क्या, दरगाह में क्या, हम कहीं भी किसी भी जन्म में, किसी भी जोनी में उसकी बाह नहीं छोड़ते। प्यार से जपिए सतनाम। जीव अपने कर्मों करके, कोई पिछला कर्म अगर रह जाता है, उसके भोगने के लिए उसे बेशक जूनियों में जाना भी पड़ता है, पर खोसला
हम उस जूनी में भी जाकर अपने उस प्यारे को खोज कर अपने से मिला लेते हैं। खोसला खत्री अब बड़ा गदगद होता है। कहते हैं चौथा पहर भी व्यतीत होता है, गुरु नानक पातशाह के आगे सजदा करते हुए खोसला खत्री गुरु नानक के चरणों में विलीन हो जाता है। अपने इस पंचभूतक शरीर को त्याग कर खोसला खत्री की वो ज्योत गुरु नानक के चरणों में विलीन हो जाती है। पीछे से सारा परिवार रोता हुआ आता है। गुरु नानक पातशाह वहां शब्द उच्चारण करते हैं, प्यार से जपिए सतनाम। मेरे साहब कहते हैं वडहंस राग के अंदर, धन सिरंदा सच्चा पातशाह, धन सिरंदा सच्चा पातशाह, जिन जग धंधे लाया, मोहलत पुन्नी, धन सिरंदा सच्चा पातशाह, जिन जग धंधे लाया। मेरे पातशाह वडहंस राग के अंदर ये शब्द उच्चारण करते हैं, परिवारजनों से कहते हैं, प्यारेओं आपके घर का ये सदस्य, ये जीव उस निरंकार के देश गया है, इसकी चिंता मत करो। गुरु नानक पातशाह आज इस शब्द को वरदान देते हैं, प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ये शब्द जहां भी पढ़ा गया, जहां भी ये शब्द पढ़ा जाएगा, कहते हैं 12 कोस तक जो भी प्राणी उस समय इस शरीर को त्यागेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। प्यार से जपिए सतनाम। ये गुरु नानक पातशाह के वचन हैं कि 12 कोस तक जब ये शब्द पढ़ा जाएगा, जो प्राणी उस समय अपनी देही त्याग रहा होगा वो नरकों में नहीं जाएगा, उसकी मुक्ति होगी। कहते हैं परिवारजनों ने उस खोसला खत्री की अंत्येष्टि क्रिया करी। गुरु नानक पातशाह इस तेलंग देश के अंदर काफी दिन रहे। यहाँ की और प्रजा भी आकर गुरु नानक के आगे सजदा करके गुरु नानक से सतनाम का वो सिमरण, वो मंत्र ग्रहण करती है। आज मर्दाने ने कहा, बाबा सारी जिंदगी जो आपको याद करते हैं, आप उनके अंत समय में उनके पास नहीं चलते। आज इस खोसला खत्री का ऐसा कौन सा गुण आपको अच्छा लग गया, केवल 4 ही घड़ियों में या 4 ही पहरों में आपने इसे मुक्ति प्रदान कर दी। प्यार से जपिए सतनाम। इससे बड़े बड़े राजा महाराजा मायापति, उनको तो आपने मुक्ति प्रदान नहीं की, उन पर इतनी जल्दी आपने कृपा नहीं की। हे कृपा निधान, इस खोसला खत्री पर इतनी जल्दी कृपा। गुरु नानक पातशाह मुस्कुराकर कहते हैं, मर्दानिया परमेश्वर पुण्यों करके, पुण्यों के फल स्वरूप जीव को माया देता है। प्यार से जपिए सतनाम। पुण्यों के फल स्वरूप जीव को माया मिलती है, पर मर्दानिया ये जीव बड़ा लालची है। उस माया को अपनी समझकर उस माया का कभी सत उपयोग नहीं करता। पर मर्दानिया इस खोसला खत्री ने सारा जीवन उस माया का सत उपयोग किया है। परमेश्वर के नाम पर सदैव इसने लोगों की भलाई की है, लोगों का भला किया है, उनकी दुआओं का सदका और इस माया का सही इस्तेमाल करने का सदका मर्दानिया
हमने इसे अंत समय में आकर दर्शन देकर जीवन मुक्त किया है। प्यार से जपिए सतनाम। परमेश्वर माया तो सबको देता है, पर माया को खर्च करने की जुगती किसी विरले को देता है। क्योंकि माया तो परमेश्वर की दासी है, ये जीव उसे अपनी दासी समझकर उसे तिजोरियों में छुपा के रख देता है। माया कहती है, ऐ जीव, मैं तो केवल परमेश्वर की दासी हूं, बाकी तो सारे संसार मेरा दास है। प्यार से जपिए सतनाम। मर्दानिया, इस खोसला खत्री ने सारा जीवन संत सेवा की है। दुखियों की पुकार सुनकर उनके घरों में अन्न पहुंचाया है, उनके जीवन में खुशियां दी हैं। इस सदके उनकी दुआओं करके मैं इस खोसला खत्री को तारने इस तिलंग देश में आया हूं। चल मर्दानिया, अब आगे बढ़ते हैं और मेरे बाबा नानक क्या पढ़ते हैं। मत देख भूला बिसरे, मत देख भूला बिसरे, तेरा चित नाया बनाओ। मत देख भूला बिसरे, मत देख भूला बिसरे, तेरा चित नया बनाओ। मत देख भूला बिसरे। मर्दाना कहता है, बाबा, इस तिलंग देश को तो आपने तार दिया, सतनाम का उपदेश किया। बाबा, अब कहां चलोगे? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मर्दानिया, अब हम विलायत देश चलते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह आज भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी के साथ विलायत देश जा पहुंचे। भाई बालाजी गुरु अंगद पातशाह से कहते हैं, पातशाह, इस देश का नाम मुनाफक था, जो जन्म साखी के अंदर नाम आता है। कहते हैं यहां भी कोई संत महात्मा नहीं आता था। इस विलायत देश के अंदर, इस मुनाफक देश के अंदर लोगों को परमेश्वर की बंदगी के बारे में कुछ नहीं पता था। भाई बालाजी कहते हैं गुरु अंगद पातशाह जी से, पातशाह, इस देश के अंदर अन्न ऐसे पैदा होता था कि जब अन्न की जरूरत पड़ती, ये अपने राजा के पास जाते, राजा के आगे बेनती करते, राजा कहता ठीक है, कुछ दिनों में वर्षा पड़ जाएगी। प्यार से जपिए सतनाम। परमेश्वर की उस देवनीत के अनुसार वहां पर वर्षा होनी। वहां की प्रजा, वहां के लोग अपने राजा को ही सब कुछ समझते थे। कहते हैं आज गुरु नानक पातशाह एक जमींदार की जमीन के अंदर, उसके खेत के अंदर जाकर बैठते हैं। भाई बालाजी कहते हैं पातशाह, मर्दाना और मैं साथ हैं। कहते हैं अब वहां के लोगों को इन दिनों अन्न की बड़ी जरूरत थी। उन्होंने जाकर अपने राजा से कहा, राजन, अन्न की जरूरत है, आप कृपा करो बरसात हो जाए। राजा ने कहा ठीक है, जाओ, बरसात हो जाएगी। प्यार से जपिए सतनाम। अब राजा ना तो कोई संत था, ना अवतार था,
पर राजा को पता था कि कुछ दिनों में बारिश होनी है, समा हो चुका है। पर आज गुरु नानक पातशाह ने ऐसी कला दिखाई। कहते हैं राजा के पास से जब प्रजा लौट आई, कहते 8 दिनों तक वहां बारिश नहीं गिरी। प्यार से जपिए सतनाम। अब अन्न और जल दोनों से तड़पते हुए लोग त्राह त्राह कर उठे। फिर अपने राजा के पास जाते हैं और कहते हैं राजन, हमें अन्न और जल की बड़ी जरूरत है, आप कुछ कीजिए, वर्षा गिराइए, नहीं तो हम मर जाएंगे। राजा ने कहा सब्र रखो, कुछ दिनों में गिर जाएगी। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। वर्षा जरूर गिरेगी। भाई बालाजी कहते हैं ऐसे करते करते और 15 दिन व्यतीत हो गए। आज फिर से राजा के पास गए। राजा भी चुपचाप था, कहने लगा बरसात जरूर होगी, और चुप करके महलों में चला गया। कहते हैं अब जिस खेत में गुरु नानक साहब बैठे थे, उस खेत का जमींदार, उस खेत का मालिक आज अपने खेतों में आकर क्या देखता है, 3 संत मूर्तियां बैठी हैं। गुरु नानक के आगे संत समझकर हाथ जोड़कर वो जमींदार कहता है, बाबा हमारे इस सारे देश के अंदर, सारे राज्य के अंदर बारिश नहीं गिर रही, कृपा करके आप कुछ बारिश गिरा दो। जल के बिना हमारा जीवन व्यर्थ हो चुका है। पशु पंछी अपने प्राण त्याग रहे हैं, रोटी ना मिलने के कारण ये जीव दुखी हो रहे हैं। गुरु नानक ने कहा वैसे कैसे आपके पास वर्षा होती है? वो जमींदार कहता है कि राजा के पास जाते हैं, वो कहता है बारिश गिरेगी तो बरसात हो जाती है, पर बाबा इस बार वो भी नहीं हो रही। गुरु नानक ने कहा फिर आप परमेश्वर की आराधना कीजिए, वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये पवन, पानी, धरती, आकाश, जल, वायु, ये सब उसके हुक्म में चलते हैं। वो जमींदार कहता है बाबा वो परमेश्वर कौन है, हम उसे नहीं जानते, आज से पहले कभी हमने परमेश्वर का नाम नहीं सुना। गुरु नानक पातशाह कहते हैं परमेश्वर ते भुल्लिया व्यापन सभे रोग, खिन में कौड़े होए गए जितने माया भोग। प्यार से जपिए सतनाम। उस परमेश्वर की आराधना करो। जमींदार कहता है वो कौन है जिसकी हम आराधना करें? उसका ना रूप देखा है, ना रंग पता है, ना नाम पता है। गुरु नानक पातशाह उसे कहते हैं इस सारी कायनात के जर्रे जर्रे में जो आपको रूप दिख रहा है वो उसी का रूप है। प्यार से जपिए सतनाम। जो रंग दिख रहा है वो उसी परमात्मा के सौंदर्य का एक छोटा नमूना मात्र है। वो परमात्मा इतना सुंदर है, इतना शीतल है, जैसे चंद्रमा की वो चांदनी सबको शीतलता प्रदान करती है, पर ऐसे करोड़ों अरबों चंद्रों से भी शीतल वो परमेश्वर आप है। प्यार से जपिए सतनाम। जैसे सूर्य सारी धरती पर अपना प्रकाश फैलाकर धरती के सारे जीवों को प्रकाश देने के साथ साथ रोग मुक्त करता है, वैसे ही करोड़ों सूर्यों के समान उस परमेश्वर का तेज है। प्यार से जपिए सतनाम। जब परमेश्वर की इतनी उस्तत सुनता है, जमींदार कहता है फिर बाबा मैं क्या करूं? गुरु नानक कहते हैं परमेश्वर का नाम लेकर अपने खेत को जोतना शुरू कर। अब उसने अपना खेत जोतना आरंभ किया। कहते हैं आसपास के खेत वाले कहने लगे अरे मूर्ख, बारिश तो हो नहीं रही, ऐसे सूखे में क्यों अपने बीज को जाया करता है? जमींदार कहता है एक दरवेश
मेरे खेत में आकर बैठे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है मैं उनके कहे पर उस परमेश्वर की आराधना करते हुए, उस परमेश्वर का ओट आसरा लेते हुए अपना खेत जोत रहा हूं। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। सारे आज तमाशा देखने को आ गए। कहते हैं आज इस जमींदार ने अपने खेत में बीज डाले हैं और कहते हैं कुछ दिनों में बीज अंकुरित भी होते हैं और देखते ही देखते आज वो बीज एक फसल का रूप तैयार हो जाता है। प्यार से जपिए सतनाम। भाई बालाजी कहते हैं आज इसकी फसल तैयार हो गई। सारे आसपास के खेतों वाले सब वहां आकर आश्चर्यचकित हैं और कहते हैं ये कैसा चमत्कार है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं परमेश्वर की जो बंदगी करेगा ये नाम का चमत्कार है। गुरु नानक पातशाह कहते हैं अब जरा इस फसल में से एक बूटा तोड़ कर देखो। कहते हैं जमींदार ने जब एक बूटा तोड़ा, एक फसल का वो जो बूटा था उसे तोड़ा, क्या देखता है नीचे धरती के तो अंगारे जल रहे हैं। प्यार से जपिए सतनाम। जमींदार समझ नहीं पाया। गुरु नानक से कहता है पातशाह ये कैसी कुदरत है। गुरु नानक कहते हैं प्यारेया तेरी जमीन के नीचे बेशक अंगारे जल रहे हैं पर तूने नाम का आसरा लिया है, उस परमेश्वर की आराधना की है, उसके नाम के सदके जलते हुए अंगारों में भी तेरे खेत में फसल उग चुकी है। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं इस विलायत देश का राजा भी अब गुरु नानक के चरणों में आकर सजदा करता है। गुरु नानक ने इस सारे राजा के सहित सारी प्रजा को सतनाम के साथ जोड़ा है और मेरे पातशाह कहते हैं राजन सदैव परमेश्वर की आराधना आप भी करो और इन सभी से करवाओ। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक पातशाह जी ने अब इस देश का नाम बदलकर स्वालियो देश रखा। भाई बालाजी कहते हैं हे गुरु अंगद पातशाह, गुरु नानक पातशाह ने इस स्वालियो देश के अंदर भी सतनाम का चक्र फिराया और वहां से आगे बढ़े। हे गुरु अंगद पातशाह, गुरु नानक ऐसे ऐसे देशों में चले हैं, मैं आपको एक एक करके सारे बताऊंगा। हे गुरु अंगद पातशाह, गुरु नानक की अजमत कोई एक रसना से बयान नहीं कर सकता। मैंने जितने चरित्र देखे हैं, जितने मुझे याद हैं, मैं सारे आपको श्रवण कराऊंगा। और यहाँ गुरु नानक पातशाह क्या पढ़ते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। समाप्ति। मत देख भूला बिसरे, मत देख भूला बिसरे, तेरा चित ना आवे नाओ। मत देख भूला बिसरे, मत देख भूला बिसरे, तेरा चित ना आवे नाओ। मत देख भूला बिसरे, मत देख भूला बिसरे, तेरा चित ना आवे नाओ। मत देख भूला बिसरे, मत देख भूला बिसरे, तेरा चित ना आवे नाओ। मत देख भूला बिसरे, मत देख भूला बिसरे, तेरा चित ना आवे नाओ। मत देख भूला बिसरे, 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 मत देख भूला
बिसरे मत देख भूला बिसरे तेरा चित ना आवे नाओ मत देख भूला बिसरे मत देख भूला बिसरे मत देख भूला भूला मत देख भूला बिसरे तेरा चित ना आवे तेरा चित ना आवे ना तेरा चित ना आवे ना तेरा चित ना आवे ना भूला बिसरे बिसरे मत देख भूला बिसरे गुरु बाबा सभी पर कृपा करे, सभी को नाम की दात प्रदान करे। आओ अब कीर्तन की समाप्ति है, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।